गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द क्लास 11 फिजिक्स और हमारा टॉपिक है आज का डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है? पहली चीज हमें जानना है कि डायमेंशंस क्या होते हैं, किसको कहते हैं हम डायमेंशन, ठीक है ना। तो डायमेंशन समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। आप ये जानते हो ना कि फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। लेकिन आप बताओ कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? क्या है स्पीड? ये फंडामेंटल है क्या? स्पीड इक्वल टू होता क्या है? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस और ये जो टाइम है, ये तो दोनों फंडामेंटल है। डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल है, लेकिन इन दोनों के डिवाइड से जो क्वांटिटी बन रही है ये तो फंडामेंटल नहीं है ना, ठीक है ना। तो जब ये फंडामेंटल नहीं है तो ये क्या है? तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब किससे बनी है ये? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके बाद की जितनी क्वांटिटीज हैं सभी वो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और ये डेराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनती हैं, ठीक है। उनका क्या करके? उनको डिवाइड करके या उनको मल्टीप्लाई करके बनाई जाती है। अच्छा ठीक है भाई। अब क्वेश्चन बनता है कि यदि ये स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डेराइव्ड है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो ध्यान दो, यदि हमें स्पीड की यूनिट ऑफ स्पीड निकालना हो, यूनिट ऑफ स्पीड, तो यूनिट ऑफ स्पीड हम कैसे निकालते हैं कि इस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट अपॉन इस फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं एक्सीलरेशन, कि एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में 9th में कि v माइनस यू अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी बचेगा और उसको हम लिखते हैं डेल्टा v सिंबल से। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, टाइम भी ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चूंकि वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आप जानते हो? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम अपॉन में टाइम, तो ये हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह का कुछ कंसेप्ट आ गया। तो ध्यान दो, अब हम इसकी यूनिट की बात करें तो एक्सीलरेशन की जो यूनिट आती है वो कहां से आई? तो इसी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से आ जाएगी, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सीलरेशन ए की यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया हमारा? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? तो ये हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपॉन टाइम स्क्वायर है, तो टाइम की यूनिट। ये बातें आ रही है समझ में आपको? तो हम फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट पर कुछ पावर लगा देते हैं, और ये पावर लगाकर, ठीक है ना, हम उनकी यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही ये यूनिट हम बनाते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? अच्छा, फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट बनाना हो तो क्या कर देंगे हम? फोर्स पर आपका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब मास की यूनिट इनटू एक्सीलरेशन की यूनिट। तो मास की यूनिट केजी और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हमारा फोर्स की यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसी को न्यूटन बोलते हैं, इसी को 1 न्यूटन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका फंडामेंटल यूनिट फोर्स का क्या बना? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो यार, सेकंड पर स्क्वायर लग गया है, ठीक है।
अब इन यूनिट को यदि मैं किसी दूसरे सिंबल में लिखना चाहूं, इस यूनिट को किसी नए सिंबल में लिखना चाहूं, जैसे मेरा इच्छा ये है कि केजी को मैं एम लिख दूं, मास, ठीक है ना, मीटर को एल लिख दूं, लेंथ को, और सेकंड को टी लिख दूं, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें नया लगेगा। केजी का एम हो गया, मीटर का एल हो गया, सेकंड का, सेकंड को ऊपर लेके जाओ तो ये टी पे पावर -2 हो गया, ठीक है। और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दो। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने पर फंडामेंटल क्वांटिटीज की, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखने का जो सिंबॉलिक नोटेशन है, इसको बोला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं भाई, डायमेंशनल फार्मूला। और इसके ऊपर जो पावर्स है, देखो m के पावर 1 है, l के पावर 1 है, t के पावर -2, इस पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस। इस पावर्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। इस सिंबॉलिक फॉर्म को डायमेंशनल फार्मूला, और इसको बोलते हैं क्या चीज, डायमेंशंस। तो अब हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सीखना है। तो बहुत सारे क्वांटिटीज का हमें क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। यदि आपको उस क्वांटिटी की यूनिट पता है तो आप उसके डायमेंशनल फार्मूले को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यदि वर्क का क्या निकालना है, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, तो वर्क इक्वल टू आपका होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एफएस होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, आप न्यूटन कहोगे, लेकिन आप इससे निकालो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को भाई हम 1 न्यूटन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन, ठीक है ना, इसी को न्यूटन बोला जाता है। तो फोर्स की यूनिट इनटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई, मीटर। तो क्या बना भाई, बोलो, केजी मीटर का स्क्वायर, और क्या बना, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ केजी के लिए क्या कहा था, कैपिटल एम लगा लो, एम के लिए क्या बोला, एल लगा लो, ठीक है ना, एस के लिए टी लगा लो, ऊपर लेके जाओ -2 हो जाएगा। तो बोलो ये बन गया क्या डायमेंशनल फार्मूला। तो दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ml² t के पावर -2, ठीक है। और जिस भी क्वांटिटी की आपकी इच्छा हो डायमेंशनल फार्मूला बनाने का, आप बना लो। आप काइनेटिक एनर्जी का बनाओ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी का पहले फार्मूला लिखो। तो क्या होता है भाई इसका फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, तो 1/2 mv²। अब सबकी यूनिट लिख लो, क्योंकि ये 1/2 कांस्टेंट है, यूनिट लेस है। मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, है ना, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तो जो वर्क का आया है ठीक वही यूनिट तो इसका भी आया है। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो इसका भी डायमेंशन क्या बनेगा, m l का स्क्वायर t के पावर -2, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।